दोस्तों, आप एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के साथ काम करते हो एक आरपीओ कंपनी में, जो कि इंडिया बेस्ड आरपीओ मॉडल में काम करती है। रात के 2 बज रहे हैं, आपकी रेज्यूमे स्क्रॉलिंग चल रही है डिफरेंट जॉब बोर्ड्स पे लाइक मॉन्स्टर, डाइस, करियर बिल्डर। आप बार बार अपनी बूलियन सर्च को रिफ्रेश करके कैंडिडेट सर्च कर रहे हो। सब जॉब बोर्ड्स आपने खोल रखे हैं और दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, यार H1B फाइलिंग सीजन आ रहा है, क्या इस साल मेरे कंसल्टेंट सिलेक्ट होंगे या फिर रिजेक्शन का ईमेल आ जाएगा UCIS से। और अब UCIS ने फिर से गेम चेंज कर दिया है। H1B लॉटरी सिस्टम की जगह अब वेज वेटेड सिलेक्शन के हिसाब से सिलेक्शन होगा। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे नए रूल्स आ गए हैं। अब सवाल ये आता है, इसका इम्पैक्ट आरपीओ मॉडल्स में रिक्रूटर्स पर क्या होगा, स्पेशली इंडिया में जो आरपीओ मॉडल्स ऑपरेट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के साथ IT क्लाइंट्स पे काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट, रिजेक्शन, बिल रेट इम्पैक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्रूटर हैक्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मयंक, एक अकाउंट मैनेजर US स्टाफिंग फर्म नोएडा में। आइए शुरू करते हैं। राकेश एक नोएडा से रिक्रूटर है। हर साल वो अपने IT कंसल्टेंट्स के H1B फाइलिंग देखता था और H1B लॉटरी लक के ऊपर होती थी। कभी सिलेक्शन होता था, कभी रिजेक्शन होता था। बट अब UCIS ने कहा है लॉटरी प्योर लक पे नहीं बल्कि वेज लेवल पे डिपेंड करेगी। ये मतलब समझते हैं। वेज वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस यानी हायर सैलरी जॉब्स, हायर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ऑन H1B। इससे फायदा क्या होगा? नो मोर मल्टीपल फाइलिंग एब्यूज। एक ही कैंडिडेट के लिए मल्टीपल एम्प्लॉयर्स पहले फाइल करते थे ताकि उनका लॉटरी में वो सिलेक्शन कर पाए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक H1B फाइलिंग पे कम से कम $8 से $10,000 का खर्च आता था दोस्तों, इंक्लूडिंग अटॉर्नी फीस एंड ऑल। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स डिजिटल अपडेट्स, स्ट्रिक्टर कंप्लायंसेस, एंटी फ्रॉड चेक्स। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा लो लेवल, लो बिल रेट देसी कंसल्टेंट्स का गेम वीक हो जाएगा। डायरेक्ट क्लाइंट्स एंड हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स के क्लाइंट कंसल्टेंट्स के H1B सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। RPOs इन इंडिया जो सिर्फ रेज्यूमे पुशिंग करते हैं, उनके लिए टफ हो जाएगी मार्केट। IT के रोल्स US में सबसे ज़्यादा डिमांड में होते हैं, लाइक एज एन जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, डेटा इंजीनियर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, AWS, Azure और GCP, देन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, हेल्थ केयर IT जॉब्स, एपिक कॉर्नर कंसल्टेंट्स, एपिक सेंटर कंसल्टेंट्स। एक रिक्रूटर जब जॉब पोस्टिंग देखता है, उसको लगता है सबसे ज़्यादा H1B फाइलिंग जावा और डेटा रोल्स पर होती है, क्योंकि यही क्लाइंट्स के स्ट्रेटेजिक रोल्स हैं और बिल रेट भी 65 to 85 आवर्स पर आवर होती है। रिक्रूटर इनसाइट, हायर पेइंग स्किल्स इज इक्वल्स टू हायर H1B चांसेस। मतलब अगर आप लो रेट QA टेस्टर पे टाइम वेस्ट करते रहोगे तो सिलेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। शिफ्ट फोकस टुवर्ड्स क्लाउड प्लस डेटा प्लस सिक्योरिटी इंजीनियर्स। आइए अब समझते हैं जो अब ये UCIS के H1B लॉटरी सिस्टम पे अपडेट आया है, इसका रिक्रूटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। सपोज कीजिए आपको एक रैक आती है VMS से, नीड है डेटा इंजीनियर की, कहाँ पे? न्यू जर्सी में, और पे रेट जो आया है वो आया है $75 एन आवर ऑन C2C। आप सोचते हो मेरे पास एक H1B कंसल्टेंट है बट उसका रेट क्लाइंट के लिए हाई लग रहा है। अब वेज वेटेड H1B सिस्टम में अगर कंसल्टेंट लो रेट प्रोजेक्ट पे है, उसकी फाइलिंग वीक हो जाएगी। मतलब क्लाइंट्स भी ज़्यादा पिकी हो जाएंगे और RPO को क्वालिटी प्लस राइट बिल रेट का बैलेंस रखना होगा। रिजेक्शंस एंड एक्सक्लूजन्स, आइए समझते हैं ये कैसे काम करेगा। रेज्यूमे मिसमैच इज इक्वल्स टू टोटल रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। लो बिल रेट क्लाइंट रेट्स, कंसल्टेंट फाइलिंग वीक। फाइलिंग यानी H1B फाइलिंग वीक हो जाएगी उसकी। VMS और MSP की क्या एक्सपेक्टेशन होगी ऐसे मॉडल में? कंप्लायंस स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो पे रेट और बिल रेट स्क्रूटनी करने लग जाएंगे, बार बार ऑडिट्स करेंगे। आइए अब कुछ समझते हैं एक्शनेबल हैक्स फॉर रिक्रूटर्स। हैक्स जो रिक्रूटर्स इमीडिएटली
हैक्स जो रिक्रूटर्स को इमीडिएटली अप्लाई करने चाहिए। फोकस ऑन हाई बिल रेट रोल्स लाइक एज इन डेटा, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी पे ज्यादा काम करो। छोटी पोजीशन छोड़ दो अब टेस्टर वगैरह की। एजुकेट कंसल्टेंट्स, आप अपने H1B एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को एजुकेट करो, उन्हें समझाओ कि लो रेट प्रोजेक्ट्स उनके H1B फाइलिंग के लिए खतरा है, अब वो उन्हें चूज ना करें। पहले इजी प्रोसेस के लिए या फिर इजी फाइलिंग के लिए वो चूज कर लेते थे, अब उन्हें समझाओ कि इनसे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। वेज वेटेड सिस्टम आ रहा है H1B के लिए। स्ट्रेंथन डायरेक्ट क्लाइंट चैनल्स, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के बजाय डायरेक्ट चैनल्स पे फोकस करो। स्मार्ट रेज्यूमे मार्केटिंग, ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनवाओ, टारगेटेड कीवर्ड्स रखो, डेटा, क्लाउड इज इक्वल्स टू हायर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। मार्जिन माइंडसेट, अगर क्लाइंट $80 का बिल रेट दे रहा है और अपना कंसल्टेंट एटलीस्ट $65 पे मार्केट करो। एक रिक्रूटर ने मुझे बताया कि उसने 2 H1B कंसल्टेंट्स मार्केट किए, एक जावा डेवलपर एट $55 एन आवर, दूसरा डेटा इंजीनियर एट $75 एन आवर। गेस व्हाट, डेटा इंजीनियर को प्रोजेक्ट मिल गया और फाइलिंग स्ट्रांग हुई। जावा डेवलपर के केस में क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बिल रेट लो है, कंप्लायंस रिस्क है, उसका H1B पिक होने के लिए रिस्क है, इसलिए क्लाइंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हमें सीख मिलती है एज एन RPO? हमें सीख मिलती है, अगर आप रिक्रूटर हो RPO में या फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, तो अपने कंसल्टेंट को लो प्रोजेक्ट रेट्स पे टाइम वेस्ट मत करने दो। हाई वैल्यू क्लाइंट्स के लिए प्रेप करो, हाई वैल्यू रोल्स जिन पे की बिल रेट हाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एक लाइक तो जरूर करके जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंडियन फार्मा रिक्रूटर, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे हर हफ्ते ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स और वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।